गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। बिट्टू सर गैस चैनल में सभी लोग को स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूँ जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्ही सी जो बच्चे लोग हैं उसके लिए पार्ट 2 वीडियो आ रहा है। पार्ट 2 वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे, जैसा कि आप हेडिंग देख पा रहे होंगे, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। हिंदी में कहते हैं बढ़ते और घटते क्रम। इसके दूसरे भाषा में शुद्ध भाषा में बोलते हैं आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम संख्या और अंक के बारे में चर्चा किए थे। संख्या किसे कहते हैं, अंक किसे कहते हैं, और अंकों से संख्या बनाने के लिए सीखे थे 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक का प्रयोग करके। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं बच्चे लोग, जो संख्या बनी थी उस संख्या को बढ़ते क्रम में लिखेंगे, घटते क्रम में लिखेंगे। संख्या को बड़ा और छोटा पहचानेंगे। जस्ट आफ्टर नंबर और जस्ट बिफोर नंबर, जस्ट माने तुरंत बाद वाला अंक और तुरंत पहले वाला अंक लिखने के लिए हम लोग सीखने वाले हैं। तो सभी छोटे छोटे प्यारे सी नन्ही सी बच्ची जो है, आप वीडियो जरूर देखें। जो क्लास 1 से लेकर के 6 तक है वो बच्चे देख सकते हैं वीडियो। और यहाँ पर हम बड़े बड़े प्रश्न, अच्छे प्रश्न भी करेंगे, तो आप 6, 7, 8 के भी बच्चे देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए तो देखिए बच्चे लोग, असेंडिंग ऑर्डर एक है डिसेंडिंग ऑर्डर। एक असेंडिंग ऑर्डर, एक डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते क्रम। असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते क्रम। जैसे समझिएगा, एक छोटा सा पेड़ होगा, धीरे धीरे यह पेड़ बड़ा हो गया, थोड़ा और बड़ा हो गया, थोड़ा और बड़ा हो गया, देखिए इस तरह से बड़ा होते जा रहा। तो छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा, तो छोटा से बड़ा को बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, और इसको बोलते हैं बढ़ते क्रम। देखिए यहाँ क्या हुआ है, ये बढ़ते गया है, बढ़ते गया है। तो छोटा से बड़ा, छोटी से बड़ी, छोटी से बड़ी संख्या लिखेंगे तो ये होगा असेंडिंग ऑर्डर। और बड़ा से छोटी करते जाएंगे, बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा। देखिए ये बड़ा से क्या हो गया, छोटा। तो बड़ा से कर देंगे छोटा, यानी बड़ी से छोटी कर देंगे, तो ये हो जाएगा क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंड कर गया, सीढ़ी से आप उतरते हैं ना, तो सीढ़ी से उतर रहे हैं तो डिसेंडिंग, और सीढ़िया पर चढ़ रहे हैं तो असेंडिंग। असेंडिंग माने सीढ़ी पर आप चढ़ते जा रहे हैं, 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, 4 सीढ़ी, 5 सीढ़ी, तो ये हुआ असेंडिंग ऑर्डर। और सीढ़िया पर से, छतवा पर से नीचे उतर रहे हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर। इसी को बोलते हैं बढ़ते क्रम। देखो बुतरवन लोग कभी कभी सीढ़िया पर बढ़ते जाता है, चढ़ते जाता है, कहते आगे नहीं बढ़ो गिर जाएगा, सीढ़िया पर आगे नहीं चढ़ो, बढ़ो नहीं आगे। तो असेंडिंग माने बढ़ते क्रम और डिसेंडिंग माने घटते क्रम। तो एक दूसरा नाम दिया गया शुद्ध भाषा में आरोही और अवरोही। तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता समझिएगा। एक लड़की थी जिसका नाम था आरोही। क्या नाम था, आरोही। उसको हम क्या किए, बुलाएं कि सुनो आरोही, आ जा आरोही मेरा कोचिंग में, तुम पढ़ेगी ना तो आगे बढ़ेगी। तो देखो आरोही, आवा आरोही, 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 आरोही आएगी तो बढ़ेगी, आरोही आएगी तो बढ़ेगी, यानी बढ़ते क्रम। तो आरोही, आरोही आ गई तो बढ़ेगी। और अवरोही, अब मैंने बताया नहीं, जैसे देखो शुद्ध, शुद्ध में अ लगा दो, अशुद्ध माने कि खराब हो गया, माने आएगी नहीं, अ माने नहीं, आरोही अब नहीं आएगी तो कुछ ही हो जाएगी, घट जाएगी, पढ़ेगी नहीं तो क्या होगी, घट जाएगी। तो आरोही क्रम माने बढ़ते क्रम और अवरोही क्रम माने घटते क्रम। तो बच्चे लोग बिल्कुल समझ गए होंगे बढ़ते क्रम और घटते क्रम। तो सभी लोग उतार लीजिए इसे। इसके बाद हम छोटी छोटी संख्या लेके चलेंगे, फिर बड़े बड़े संख्या भी लेकर के चलने वाले हैं। तो चलिए आप लोग जल्दी इसे उतार लीजिए। तो बच्चे लोग अब इसे हम मिटा देते हैं। चलिए मिटाते हैं। इसके बाद आपसे कुछ हम प्रश्न पूछेंगे। आपके दैनिक जीवन में आप प्रतिदिन क्या करते होंगे, इसका यूज करते होंगे, लेकिन कहाँ यूज करते होंगे, चलिए इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। चलिए, अगर आप लोग, अभी गर्मी का मौसम है तो आप लोग आइसक्रीम जरूर खाते होंगे। छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चे
आप लोग आइसक्रीम जरूर खाते होंगे। तो जब आइसक्रीम आप खाते हैं, देखिए आपका आइसक्रीम कैसा रहता होगा। आप अगर गांव में होंगे तो ऐसा आइसक्रीम होगा, गाँव में होंगे तो ऐसा आइसक्रीम होगा कि नहीं होगा। और जब आइसक्रीम खाते हैं तो पहले आइसक्रीम इतना बड़ा होता है, फिर आप खाते जाते हैं, आपका आइसक्रीम क्या होते जाता है, छोटा होते जाता है। क्या होते जाता है, छोटा। तो देखिए बच्चवा, ये आइसक्रीम जब आप खाते हैं तो बोलिए ये छोटा होते जा रहा है, तो ये असेंडिंग हुआ कि डिसेंडिंग, बताइए बच्चे लोग। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे, ये डिसेंडिंग हुआ, यानी ये घटते जा रहा है। आपका आइसक्रीम क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। जैसे आपका लंबाई प्रतिदिन हर साल क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। पहले आप इतना बड़ा होंगे, फिर धीरे धीरे इतना बड़ा होंगे, फिर धीरे धीरे इतना बड़ा होंगे। तो आपका लंबाई क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। आपका लंबाई क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो क्या इसको बोलेंगे, मेरा लंबाई असेंडिंग हो रहा है। अब बर्फ खा रहे हैं तो डिसेंडिंग हो रहा है। तो बिल्कुल छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चे, आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए आपके सामने प्रथम प्रश्न बहुत छोटे से, जो क्लास 1 LKG UKG के जो बच्चे हैं बिल्कुल बना सकते हैं। तो 2 3 1, चलिए 3 ही डिजिट देते हैं। इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए। तो असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए पहले छोटा, फिर देखिए छोटा से बड़ा होना असेंडिंग। तो पहले छोटा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे और बड़ा। तो ये कैसा ऑर्डर हो गया, असेंडिंग ऑर्डर। कैसा ऑर्डर हुआ, असेंडिंग ऑर्डर। शॉर्ट में लिख देते हैं असेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। चलिए इसको देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो पहले बड़ा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा। ये कैसा ऑर्डर हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर। शॉर्ट में लिख दिए। तो छोटे छोटे प्यारे प्यारे ये बच्चे के लिए प्रश्न था, बिल्कुल आप इसे बना लीजिए। उसके बाद आपके सामने एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी बच्ची को बुलाते हैं, चलिए वो भी इस प्रश्न को बनाएगी। तो चलिए पहले आप इसे उतार लीजिए। तो चलिए बच्चे, आप लोग के सामने दूसरा प्रश्न है और आप लोग भी बनाइएगा। 2 0 1 3, इसको सबसे पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए। असेंडिंग ऑर्डर माने बढ़ते क्रम में। तो बिल्कुल आप सजाइए असेंडिंग ऑर्डर, और दूसरा सजाइए डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते क्रम, और दूसरा घटते क्रम। तो असेंडिंग ऑर्डर में बच्चा सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। तो सबसे छोटा क्या है इसमें, 0। इसके बाद बड़ा कौन है, 1। इसके बाद बड़ा कौन है, 2। इसके बाद बड़ा कौन है, 3। और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा बच्चा लोग, बड़ा से छोटा करना है। सबसे बड़ा कौन है इसमें, 3। इसके बाद कौन है, 2। इसके बाद 1। इसके बाद 0। तो बच्चे लोग आप भी बिल्कुल इसी तरह से बनाए होंगे और आपका भी बिल्कुल सही आया होगा। तो छोटे छोटे प्रश्न आपके सामने एक डिजिट के आप अंकों को बढ़ते क्रम और घटते क्रम में बिल्कुल सजा लिए होंगे। तो चलिए अब 2 अंकों की सीखेंगे। तो बच्चे लोग आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अब हम चलेंगे 2 अंकों की संख्या को बढ़ते क्रम और घटते क्रम में लिखने के लिए सीखेंगे। तो पहले छोटे छोटे प्रश्न ले लेते हैं, उसके बाद हम बड़े बड़े भी प्रश्न लेंगे। तो चलिए आपके सामने छोटे छोटे प्रश्न आ रहे हैं 2 अंकों की संख्या। चलिए 2 अंकों की संख्या, जैसे 10 25 37, उसके बाद 52। तो इस तरह से आपके सामने लिखे हुए हैं कुछ प्रश्न। तो इसको आप सजाना है सबसे पहले
असेंडिंग ऑर्डर, जिसको हिंदी में बोलते हैं बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम। और दूसरी भाषा में हिंदी में और बोला जाता है इसको आरोही क्रम। क्या बोला जाता है? आरोही क्रम, आरोही क्रम। तो बच्चे लोग आप इसे बनाइए। तो सबसे पहले जानना पड़ेगा कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, क्योंकि बढ़ते क्रम का मतलब क्या हुआ कि पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, माने बढ़ते जाना है। क्या करना है? बढ़ते जाना है। तो बढ़ते जाना, बढ़ते जाना यानी छोटा से बड़ा। तो पहले छोटा इसमें कौन है? 10। फिर इससे बड़ा कौन है? इससे बड़ा देखिए 25। फिर इससे बड़ा कौन है? 37। फिर इससे बड़ा कौन है? 52। तो ये आपका हो गया असेंडिंग ऑर्डर। चलिए आप डिसेंडिंग ऑर्डर बनाइए। डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसको बोलते हैं घटते क्रम, घटते क्रम। और दूसरे भाषा में बोलते हैं अवरोही क्रम। तो चलिए बच्चे लोग, आप छोटे छोटे बच्चे लोग इसे बनाइए तो जल्दी। तो बिल्कुल बच्चे आप लोग बना लिए होंगे। घटते क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले बड़ा लिखेंगे। कितना है? 52। उससे छोटा 37, और उससे छोटा 25, और उससे छोटा 10। तो बच्चे लोग आप लोग का बिल्कुल आंसर सही आया होगा। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम अगला प्रश्न में सीख लेंगे। तो घटते क्रम, आइसक्रीम घटते जाएगा तो बड़ा से छोटा होते जाता है, और हम लोग बढ़ते जाते हैं, हमारा साइज बढ़ते जाता है तो छोटा से बड़ा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया होगा। तो चलिए बच्चे लोग, आपके सामने 2 अंकों के देखिए यहाँ दिया हुआ है संख्या, थोड़े से उसमें बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ देखिए 92 है, 98 है, 49 है और 99 है। तो ये आपके पास 4 संख्या है 2 अंकों की। इसको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम, और दूसरा भाषा में आरोही क्रम। और घटते क्रम, इसको दूसरे भाषा में अवरोही। अवरोही माने घटना है, आवेगी आरोही नहीं तो घट जाएगी, और आरोही आ गई तो बढ़ जाएगी। तो चलिए आप लोग जल्दी जल्दी इसे बनाइए। उसके बाद आपके सामने एक छोटी सी प्यारी सी बच्चे को बुलाएंगे और वो आपको बना करके यहाँ बताएगी। तो चलिए आप लोग जल्दी जल्दी इसको बनाइए। तो असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए और डिसेंडिंग ऑर्डर में। चलिए जल्दी बनाइए। तो चलिए आपके सामने एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी बच्ची आ चुकी है। बताओ बच्चा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिमरन कुमारी है। सिमरन कुमारी अपना नाम बताती है। किस क्लास में पढ़ती हो? 1 क्लास। 1 क्लास में पढ़ती है। तो चलिए आपके सामने ये बनाने वाली है। चलो तो बना दो बच्चा, इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाओ। पहले 49, चलो बहुत अच्छा। उसके बाद 92, अच्छे से लिखो। चलो ठीक है 92। उसके बाद 98, ठीक है बहुत अच्छा। उसके बाद 99। चलो एक बार पढ़ करके बता दो, पहले क्या लिखी है? पहले 49, उसके बाद 92, उसके बाद 98, उसके बाद 99। तो ये कौन सा क्रम में लिखा हुआ है? असेंडिंग ऑर्डर। हाँ, हिंदी में क्या बोलते हैं? आरोही क्रम। आरोही क्रम। चलो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख के दिखाओ। सबसे पहले क्या लिखना है इसमें? 99। नीचे लिखो जहां इक्वल है वहां से लिखो। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लिखो 98। बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत अच्छा। बड़ा से छोटा। चलो चलो इसको पढ़ करके बता दो, पहले क्या लिखी है? 99, सेकंड में 98, थर्ड में 92, फोर्थ में 49। चलो ठीक है, इधर देखो। तो बहुत अच्छा, इसके लिए तालियां होना चाहिए। सभी लोग तालियां बजाओ जहां भी है। चलिए ठीक है, तो बहुत ही अच्छा। तो बहुत अच्छे सिमरन कुमारी, बहुत ही अच्छे जवाब दिए हैं। बिल्कुल इसी तरह से आप भी जवाब देते रहिए। सबसे पहला इसमें हो गया बढ़ते क्रम में सबसे छोटी हो गया 49, इससे बड़ा हो गया आपका 92, उसके बाद हो गया 98 और 99।
तो बिल्कुल बहुत सही जवाब है। उसके बाद घटते क्रम में आपका हो गया, सबसे बड़ी हो गया 99, उसके बाद 98, 92 और 49। तो आई होप बिल्कुल आप बच्चे छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चे समझ गए होंगे। अब थोड़े से और स्टैंडर्ड प्रश्न लेकर के आते हैं। अभी 2 ही अंक के चलेंगे, फिर 3 अंकों के भी चलेंगे आपके सामने। तो चलिए बच्चे लोग, आपके सामने ये अगला प्रश्न है। तो अगला प्रश्न देखिए, आपके इसमें दिया हुआ है 39, 29, 49, 59 और 99। तो बच्चे लोग इसको आप बढ़ते क्रम और घटते क्रम में बनाइए। तो आप जल्दी से बनाइए, आपको 1 मिनट का समय दिया जाता है। चलिए आप इसको जल्दी बनाइए, बढ़ते क्रम और घटते क्रम। तो देखिए बिल्कुल आप लोग बना लिए होंगे, वीडियो को रोक करके आप लोग बना लीजिए और आंसर मिलाइएगा। यहाँ असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में सबसे पहले क्या लेंगे, छोटी संख्या। इसमें सबसे छोटा क्या है 29। इससे बड़ा कौन है तो 39। इससे बड़ा कौन है तो 49। इससे बड़ा कौन है 59 और इससे बड़ा कौन है 99। आई होप बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे, आंसर आ गया होगा। और घटते क्रम आरोही अवरोही क्रम लिखना है तो वो उधर से लिख दीजिए, जस्ट उल्टा। सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे और छोटा, फिर उससे और छोटा, फिर उससे और छोटा। बच्चा लोग समझ गया होगा बिल्कुल। अब चलते हैं 3 अंकों में, चलते हैं बच्चा लोग। तो ध्यान दीजिएगा 3 अंकों को आरोही और अवरोही क्रम में। तो बच्चे लोग आपके सामने देखिए 3 अंक के प्रश्न आ गए हैं। देखिए 105, 105, 105, 102, 102, 107, 107, 101, 101। इसे आप बढ़ते क्रम में सजाएं और घटते क्रम में सजाएं। तो चलिए छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, नन्हे नन्हे बच्चे जो हैं, आप जल्दी जल्दी इसको बना लीजिए। तो चलिए सबसे पहले बताइए, बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटा कौन है 101। इससे बड़ा कौन है 102। इससे बड़ा कौन है 105 और इससे बड़ा कौन है 107। बिल्कुल समझ गए होंगे बच्चे। अब घटते क्रम में लिखिए, तो सबसे पहले बड़ा लिखना है आपको। सबसे बड़ा कौन है इसमें 107 और इससे छोटा कौन है 105 और इससे छोटा कौन है 102 और इससे छोटा 101। तो छोटे छोटे जो बच्चे थे वो समझ गए होंगे इसको। तो चलिए इसे आप उतार लीजिए। अब हम बड़े बड़े बच्चे के लिए प्रश्न लेकर के आ रहे हैं। तो चलिए, तो देखिए बच्चे, अब जो हमारे छोटे जो बड़े बड़े बच्चे हैं, थोड़े से जो 5, 6 में जो पढ़ रहे हैं, 7 तक पढ़ रहे हैं, तो आप पूर्णांकों के बारे में, पूर्णांक संख्या क्या होता है जो पॉजिटिव नेगेटिव के रूप में लिखा हुआ रहता है। जो नेचुरल नंबर का जो पॉजिटिव होता है, नेचुरल नंबर का जो नेगेटिव होता है, उसमें 0 भी शामिल किया जाता है, उसको बोलते हैं पूर्णांक। तो इसमें हमसे पहले पहचानना पड़ेगा कि कौन छोटा होता है कौन बड़ा होता है। तो निगेटिव मैंने कहने का मतलब हुआ कि ये मेरा धन दौलत नहीं। निगेटिव का मतलब हुआ हम केकरो से मांगे हैं, और पॉजिटिव का मतलब वो मेरा है। जैसे समझिएगा 7 रुपया कोई मांगा है और कोई एगो 5 रुपया मांगा है, तो जेकरा पास ज्यादा कर्जा होता है वो ज्यादा क्या होता है गरीब, यानी छोटा आदमी हो जाएगा। और जेकरा पास कम कर्जा होता है वो क्या आदमी होता है बड़ा आदमी, वो कर्जा तुरंत चुका लेगा। तो ये 7 रुपया कर्जा ले ले है और ये 5 रुपया कर्जा ले ले है, तो 5 रुपया कर्जा ले लेती, कर्जा कम लिया है, दूसरा से मांगा है कम, और दूसरा से ज्यादा मांगा है, तो ज्यादा मांगा है तो ये छोटा हो जाएगा, आदमी गरीब हो जाएगा, ज्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा। और ये कम कर्जा लिया है तो ये तुरंत चुका लेगा, तो एकरा से की है बड़ा है और ये क्या है छोटा। तो बड़ा कौन हो गया -5 और -7 क्या हो गया छोटा। दे तो समझो, देखो ये दोनों के, मान लीजिए कि रामू लिया 7 रुपया कर्जा और श्यामू लिया 5 रुपया कर्जा, और दोनों को हम दिए 10-10, इसको दोनों के दिए 10-10 रुपया। तो देखो इस 7 रुपया कर्जा ले ले था तो इस 7 रुपया दे दिया, तो कै रुपया बचा इसके पास 3 रुपया। ये 5 रुपया कर्जा ले ले था तो 5 रुपया दे दिया, तो कै रुपया बचा 5 रुपया। तो बोलो सबसे ज्यादा पैसा केकरा पास बचा,
श्यामू के पास, तो ये सबसे क्या है, बड़ा है। तो बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो बिल्कुल आ गया होगा। तो चलिए आपके सामने एक छोटी सी बच्ची आ रही है इसको बनाने के लिए, तो आप लोग भी बिल्कुल अब बना सकते हैं। सबसे छोटा बड़ा पहचान लिए होंगे। चलिए इसमें सबसे छोटा कौन है, जो ज्यादा कर्जा ले होगा सबसे छोटा आदमी हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा कर्जा ही ले ले, ये छोटा है। और सबसे बड़ा कौन होगा, जो कर्जा उर्जा नहीं ले ले है, यानी कम कर्जा ले ले। देखिए ये सब तो कर्जा ले ले, ये नहीं ले ले, जीरो में कुछ नहीं ले ले, तो ये सबसे बड़ा हुआ। तो चलिए आपके सामने एक छोटी सी बच्ची आ रही है। तो चलिए आपके सामने एक छोटी सी बच्ची आ गई है। नाम बताओ, क्या नाम है बच्चा? मेरा नाम निशु कुमारी है। निशु कुमारी है, बहुत अच्छा। और किस क्लास में पढ़ती हो? 6 क्लास में ये बच्ची पढ़ती है। तो चलिए आपके सामने ये बनाने वाली है जो हमारा इंटीजर नंबर है, पूर्णांक संख्या, उसको बढ़ते और घटते क्रम में। चलो सबसे पहले ये बताओ इसमें कि सबसे बड़ा इसमें पूर्णांक कौन होगा, सबसे बड़ा संख्या? -7। सबसे बड़ा 0 और सबसे छोटा -7। चलो इसको सजाओ बढ़ते क्रम और घटते क्रम। चलो नीचे बनाओ। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। तो बिल्कुल बच्चे लोग आप बिल्कुल समझ गए होंगे। बढ़ते क्रम में सबसे पहले लिख रहा है छोटा। सबसे छोटा कौन है, जो सबसे ज्यादा गरीब होगा, जो ज्यादा कर्जा ले होगा, सबसे छोटा होगा। ये सबसे छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, और सबसे बड़ा ये। और आपको घटते क्रम में जस्ट क्या लिख देना है, उल्टा। तो बिल्कुल देखिए यहाँ लिखा हुआ है, आप बिल्कुल समझ गए होंगे। तो चलिए आपको अब अगले प्रश्न की ओर लेके चलते हैं। तो चलिए बच्चे लोग आपके सामने एक दशमलव वाला आपके सामने देखे हैं, इसमें छोटी से बड़ी सजाना है। तो सबसे पहले इसमें जानना पड़ेगा। देखिए इसको बोलते हैं दशांश, इसको ये देखिए दशमलव के जस्ट बाद होता है उसको बोलते हैं दशांश, और दशमलव के जस्ट बाद दशांश ये होता है शतांश। तो थोड़ा सा वैसे नहीं समझिएगा, तो ऐसे देखिए सुनिए, दशमलव के जस्ट बाद रहेगा तो इसको आप 10 जैसे दशांश पर 10 लगा के जुड़िएगा, ये 20 पैसा होगा। और यहाँ देखिए 0 लगा के पढ़ेंगे तो 30 पैसा होगा। समझ आया कि नहीं आया? तो ये 20 पैसा हुआ। जैसे देखिए 2 का 2 बटा 10, 2 बटा 10, और ये हो गया आपका 2 बटा 100। 10 रुपया है, ये 10 रुपया। देखिए 2 रुपया के 10 भाग, 2 रुपया के 10 भाग करना। तो देखिए कै भाग होगा, तो कै पैसा होगा। देखिए 20, 20, 2 रुपया के 10 भाग करना, तो 20, 20, 20, तो 20 का भी 40 भी 10 भी 100। देखिए 1 रुपया इतना हो गया, तो 1 रुपया में 5 बार, और 1 बार 5 बार और होगा तो 10 बार हो गया। तो कहने का मतलब हुआ बच्चा लोग कि 2 रुपया के 10 भाग में बांटेंगे तो कितना बटेगा, तो 20 पैसा बटेगा, 20 पैसा। इसीलिए इसको पढ़ा जाता है कैसे, 20 पैसा, और इसको 30 पैसा। क्या पढ़ेंगे, 30 पैसा। और इसको पढ़ेंगे, इसको 20 पैसा नहीं पढ़ेंगे, इसको 2 पैसा, और इसको 3 पैसा। तो आपके सामने एक छोटे से बच्चे आ रहे हैं बनाने के लिए। तो चलिए आप लोग भी अब समझ गए होंगे तो बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, छोटे से प्यारे से नन्हे से बच्चे हैं। तो चलिए आपके सामने एक छोटे से बच्चे आए हैं। क्या नाम है बच्चा आपका? मेरा नाम विकी कुमार है। हाँ, किस क्लास में आप पढ़ते हैं? 8 क्लास में, बहुत अच्छा। तो क्या आप इस प्रश्न को बना सकते हैं? यस सर। तो बिल्कुल आप बनाइए इसको। चलिए सबसे पहले बढ़ते क्रम में सबसे पहले क्या लिखते हैं, छोटा कि बड़ा? छोटा। सबसे छोटा कौन है इसमें? 0.02, 0.2, ठीक। 0.03, ठीक। फिर 0.2, 0.3। ठीक है, अब चलो घटते क्रम में लिखो। 0.3, 0.2, 0.03, 0.02। 0 पॉइंट या क्या लिखे? अच्छा, ये घटते क्रम में मैंने छोटा से बड़ा, और ये बड़ा से छोटा, तो बड़ा से छोटा बिल्कुल सही है।
तो बिल्कुल सही विक्की कुमार बनाया है, इसके लिए चलिए तालियां होना चाहिए, सभी लोग तालियां बजाइए। चलिए बहुत अच्छा, तो बिल्कुल बहुत अच्छा बनाया है। देखिए बच्चा लोग, इसमें सबसे छोटा कौन है? तो देखिए इसको पढ़ेंगे 2 पैसा, ये 3 पैसा, तो 2 पैसा छोटा हो गया। उसके बाद इससे बड़ा 3 पैसा, इसके बाद बड़ा कौन है? 20 पैसा, इसके बाद बड़ा कौन? 30 पैसा। और इसमें देखिए उल्टा लिख दीजिए तो आपका ये हो गया। तो बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। आज तक कितना ही, हम मिलेंगे अगले दिन। तो आरोही अवरोही क्रम को आप समझ गए होंगे। अब अगले दिन हम जो चलने वाले हैं बच्चा, वो हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं को जो है हम लोग सजाएंगे, उसको स्थानीय मान निकालेंगे और उसको जातीय मान निकालेंगे, प्लेस वैल्यू एंड कास्ट वैल्यू के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगले वीडियो आप जरूर देखें। चलिए आज तक इतना ही, अब मिलेंगे अगले दिन। चलिए धन्यवाद।